नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह भाग 3 देखेंगे। यह पाठ हमारा 3 भाग में विभाजित हुआ है। पहले भाग में हमने देखा कि ईद का त्यौहार है और सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें बच्चे ईदगाह के मेले में जाने के लिए ज़्यादा उत्साहित है और उसमें भी बिन माँ बाप का हामिद ज़्यादा उत्साहित है। दूसरे भाग में हमने देखा कि हामिद का जो उत्साह है उस वजह से उसकी दादी अमीना दुखी है, क्योंकि त्यौहार के दिन अमीना के घर में दाना तक नहीं है, मेले में जाने के पैसे नहीं है और एक तरफ हामिद मेले में जाने के लिए उत्साहित है। यहाँ हमने यह भी देखा कि हामिद मेले में 3 पैसे लेकर जाता है। सब बच्चे मेले की मजा ले रहे हैं, सब हिंडोले में बैठते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने लेते हैं और हामिद दूर खड़ा देखता रहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वह उन 3 पैसों से कुछ ज़रूरतमंद चीज़ खरीदना चाहता है। अब हम यह तीसरे भाग में देखेंगे। किताब का पेज नंबर 10 आखिरी पैराग्राफ से। हामिद के साथी आगे बढ़ गई। शबील पर सब शरबत पी रहे थे। यहाँ पर शबील यानी कि वह स्थान जहाँ लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाता है। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुस्सियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। यहाँ पर चटोरी यानी कि स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा वाली। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यहाँ पर हामिद सबको मिठाइयाँ खाते देख, शरबत पीते देख, कोई उसे बुलाता नहीं है, कोई उसे पूछता तक नहीं है। इसीलिए दूर खड़ा मन ही मन कहता है कि सब कितने लालची है और जब काम निकलवाना हो तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो कहकर मुझे बुलाते हैं। अब अगर बुलाया तो मैं पूछूंगा उसे कि जब वे मिठाइयाँ खा रहे थे तब तो किसी ने मुझे नहीं बुलाया। इसीलिए वो मन ही मन उनको गाली देता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकान वाले ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे और दुकान वाले ने 6 पैसे बताए। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। वह अब भाव करवा रहा है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकान वाला कहता है 5 पैसे लगेंगे। हामिद के पास तो 5 पैसे भी नहीं है। लेने हैं तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुकिया न सुने। धुड़किया यानी कि गाली। हामिद को लगता था कि वह दुकान वाला उससे 3 पैसे में तो देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वह कहकर देखता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है ताकि दुकान वाला उसे डांटे ना। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ सगियों के साथ
पास गया। यहाँ पर सगी यानी कि साथी। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। यहाँ पर एक मुहावरा है, चूर चूर हो जाना, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। हामिद कहता है कि तुम्हारी जो मिट्टी के खिलौने हैं उसे ज़रा ज़मीन पर पटक कर तो दिखाओ, चूर चूर हो जाएंगे। और हामिद का जो चिमटा है उसे ज़मीन पर पटकने से भी वह टूटेगा नहीं, क्योंकि वह लोहे का है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखो, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकती। यहाँ पर भी एक मुहावरा है कि बाल बाका न होना, यानी कि जरा भी नुकसान न होना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरे से बदलोगे? 2 आने की है। अब हामिद की बात सुनकर उसके दूसरे जो साथी थे उन लोगों पर भी उसकी बात का प्रभाव पड़ता है और वह अपने जो खिलौने हैं उनके साथ वह चिमटे के साथ वह बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो लिए थे वो मिट्टी के थे और वह तो कभी भी टूट सकते हैं। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। बढ़ बोलने लगी, जरा सा पानी लगा जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारी भिस्ती लेकर देखो। अब मोहसिन को भी उसका चिमटा पसंद आने लगा। वह भी अपने खिलौने भिस्ती के साथ बदलना चाहता है। वह कहता है कि थोड़ी देर तुम भिस्ती के साथ खेलो और मुझे अपना चिमटा दिखाओ। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे तो हामिद को भी उन लोगों के खिलौने अच्छे लगते थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खिलौना ले सके, इसलिए वह भी उन खिलौनों को खेलना चाहता है। इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होती और वह सबको बारी बारी से अपना चिमटा देता है और उन लोगों के खिलौने वह भी अपने हाथ में लेकर देखता है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। अब मोहम्मद को लगता है कि हामिद ही एक समझदार लड़का है। अब केले खाने के लिए जो उसके पिता ने उसको पैसे दिए थे, उस पैसों का साथी सिर्फ वह हामिद को बनाता है, दूसरे दोस्त उसके
देखते रह जाते हैं। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उन चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में से छीन लिया और मारे खुशी के उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना। यहाँ पर मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर अपने भाई के पास आती है और उछलकर वह उसके भाई के पास दौड़ती है। जैसे ही उसके हाथ में वह भिश्ती लगा और वह नीचे गिर गया और जैसे उसका भिश्ती मर गया हो ऐसी हालत हो गई, यानी कि चूर चूर हो गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। नूरे यह सोचता है कि उसका तो वकील है, उसे यहाँ वहाँ रखा नहीं जा सकता, इसलिए उसे कुछ ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखे भी नहीं हो? ऐसा नूरे सोचता है कि अगर अदालत में तो पंखे वगैरह होते हैं, लेकिन मेरे वकील के पास है क्या एक छोटा सा पंखा भी नहीं है? इसलिए वो उसे हवा लगाने के लिए तैयार होता है। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यहाँ पर भी एक मुहावरा है कि माटी का चोला माटी में मिल जाना, यानी कि मर जाना, नष्ट हो जाना। यहाँ पर नूरे का वकील भी चूर चूर हो जाता है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने उसकी कीमत दी है। के पैसे में? इसकी अमीना चाची उससे पूछती है कि कितने पैसे में लिया? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यहाँ पर एक मुहावरा है कि छाती पीट लेना, यानी कि दुख प्रकट करना, क्योंकि उसकी दादी अमीना जानती थी कि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे और इन 3 पैसों से उसने चिमटा ले लिया है। तो फिर उसने पूरे मेले में किया क्या? कुछ खाया भी या फिर कुछ नहीं? यह सोचकर वह अपनी छाती पीट लेती है। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया? तब हामिद कहता है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए, मिठाइयाँ खाते देखकर इनका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? जब्त यानी कि संयम, धीरज। अमीना भी सोचती है कि इतना धीरज इसने कैसे रखा होगा। अमीना का मन गदगद
हो गया। वह रोने लगी। दामिन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी। होमवर्क। हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर लिया था। तीसरा, अमीना को क्रोध क्यों आया? अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने की किसी चीज़ न खरीदकर एक चिमटा ले आया था। चौथा, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। पांचवा, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया